हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कनेक्टिंग विद अकाउंट्स। ये अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल चैप्टर की थर्ड वीडियो है, दैट इज पार्ट 3। फर्स्ट वीडियो दैट इज पार्ट 1 में हमने पढ़ा था इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश एंड इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। सेकेंड वीडियो दैट इज पार्ट 2 में हमने पढ़ा था सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, कॉल्स इन एरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस। थर्ड वीडियो दैट इज पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे फॉरफीचर ऑफ शेयर्स एंड री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। अगर आपने इस चैप्टर की फर्स्ट एंड सेकंड वीडियोस नहीं देखी है तो आप उन वीडियोस को जाकर ज़रूर देखिए ताकि आपको ये चैप्टर डिटेल में समझ में आ सके। और उन वीडियोस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मेंशन कर दिया है। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ पार्ट 3। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स क्या होता है? इट मीन्स कैंसलिंग द शेयर्स फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल्स ड्यू। जब शेयर होल्डर्स फेल हो जाते हैं शेयर कैपिटल का मनी पे करने में, उस केस में कंपनी शेयर्स को कैंसल कर देती है, उसे कहते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। फॉरफीचर के टाइम पर शेयर्स को कैंसिल किया जाता है और उस एक्सटेंट तक कंपनी के शेयर कैपिटल भी कम हो जाती है। जो अमाउंट शेयर होल्डर्स ऑलरेडी पे कर चुके होते हैं उन शेयर्स पर जिन्हें कंपनी अब फॉरफीट कर रही है, उस अमाउंट को कंपनी रिटर्न नहीं करती शेयर होल्डर्स को। फॉर एग्जाम्पल, एक शेयर होल्डर है जिसे कंपनी ने 500 शेयर्स अलॉट करे हैं ऑफ ₹10 ईच, और शेयर कैपिटल का मनी कंपनी इंस्टॉलमेंट में मंगा रही है, दैट इज ₹3 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑफ ₹4 ऑन फाइनल कॉल। उस शेयर होल्डर ने एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का मनी टाइम पर पे कर दिया, लेकिन वो फाइनल कॉल का मनी कंपनी को पे नहीं कर पाया, दैट इज ₹4 पर शेयर। उस केस में कंपनी उसके 500 शेयर्स को फोरफीट कर देगी, कैंसिल कर देगी फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल। और जो अमाउंट वो ऑलरेडी पे कर चुका है एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पर, वो उसे रिटर्न नहीं करेगी कंपनी। शेयर्स को फॉरफीट करने के लिए कंपनी को स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है विद द अप्रूवल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और शेयर्स को कंपनी तभी फॉरफीट कर सकती है जब उसके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन फॉरफीचर की परमिशन देते हैं। शेयर्स को फॉरफीट करने से पहले कंपनी को 14 डेज का नोटिस देना चाहिए डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर्स को, ये बताने के लिए कि उनके शेयर स्पेसिफाइड डेट पर फोरफीट यानी कैंसिल हो जाएंगे अगर उन्होंने अपना ड्यू अमाउंट टाइम पर पे नहीं किया, अलॉन्ग विद इंटरेस्ट जो भी उनके शेयर्स पर पेंडिंग है। जब तक कंपनी फोरफिटेड शेयर्स को रीइशू नहीं करती, फोरफीचर शेयर्स अकाउंट के बैलेंस को नोट्स टू अकाउंट्स में शो किया जाता है बैलेंस शीट के सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल में ऐड करके अंडर द हेड शेयर कैपिटल। ये था हमारा मीनिंग ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। अब हम समझेंगे कंपनी क्या जर्नल एंट्रीज पास करती है फॉरफीचर ऑफ शेयर्स के केस में और इन्हें कैसे रिकॉर्ड करती है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। Following journal entries are passed in case of forfeiture of shares. First case, forfeiture of shares originally issued at par. जब शेयर्स को ओरिजिनली पार दैट इज फेस वैल्यू पे इशू किया गया है और अब कंपनी उन शेयर्स को फॉरफीट कर रही है, कैंसिल कर रही है, उस केस में क्या जर्नल एंट्री होती है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट क्रेडिट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट, टू शेयर कॉल अकाउंट क्रेडिट। शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे विद कॉल्ड अप अमाउंट, क्योंकि कंपनी फोरफीट कर रही है, शेयर्स कैंसिल कर रही है, तो शेयर कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी, इसीलिए शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे कॉल्ड अप अमाउंट से, जो भी कंपनी ने अमाउंट कॉल किया है शेयर्स पर। फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे उस अमाउंट से जो अमाउंट ऑलरेडी कंपनी इन शेयर्स पर रिसीव कर चुकी है, जो अब कंपनी शेयर्स फॉरफिट कर रही है, क्योंकि वो अमाउंट कंपनी अब रिटर्न नहीं करेगी शेयर होल्डर्स को और वो कंपनी के लिए प्रॉफिट है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे अगर शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट का मनी पे नहीं किया, और अमाउंट आएगी जो भी अलॉटमेंट पर ड्यू था लेकिन शेयर होल्डर ने पे नहीं किया इन शेयर्स पर। शेयर कॉल अकाउंट को भी क्रेडिट करेंगे अगर शेयर होल्डर ने कॉल का मनी पे नहीं किया, आइदर फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल, जो भी अमाउंट ड्यू था फर्स्ट और फाइनल कॉल पे। सो ये जर्नल एंट्री हम पास करते हैं जब शेयर्स को फोरफीट करती है कंपनी जो ओरिजिनली पार पर इशू किए गए थे।
इस जर्नल एंट्री को पास करते वक्त कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो याद रखनी है। फर्स्ट, फॉरफीचर के टाइम पे हमेशा शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाता है कॉल्ड अप अमाउंट से जो कंपनी कॉल करती है शेयर्स पर, ना कि नॉमिनल और फेस वैल्यू ऑफ शेयर से। सेकंड, अगर कंपनी कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट को मेंटेन कर रही है तो हम शेयर अलॉटमेंट एंड शेयर कॉल अकाउंट की जगह कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। अगर कंपनी नहीं मेंटेन कर रही है कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट तो इस एंट्री में शेयर अलॉटमेंट एंड शेयर कॉल अकाउंट ही क्रेडिट होंगे। आइए इस जर्नल एंट्री को हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। एग्जाम्पल 1, XYZ लिमिटेड ने 10,000 इक्विटी शेयर्स इशू करे ऑफ ₹10 ईच। 10 रुपीज़ हर शेयर की फेस वैल्यू है। अमाउंट इज पेबल एज ₹3 ऑन एप्लीकेशन, ₹3 ऑन अलॉटमेंट, ₹2 ऑन फर्स्ट कॉल एंड बैलेंस ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल। ₹3 एप्लीकेशन पे मंगा रही है, ₹3 अलॉटमेंट पे, ₹2 फर्स्ट कॉल पे। दैट मीन्स जो बैलेंस बचा ₹2 वो सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे मंगा रही है कंपनी। मिस्टर ए को अलॉट करे हैं 1000 शेयर्स एंड ही फेल टू पे मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। एक शेयर होल्डर है मिस्टर ए जिसको 1000 शेयर्स अलॉट करे कंपनी ने, लेकिन उसने अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल का मनी पे नहीं किया, जिसकी वजह से उसके शेयर्स फोरफीट कर दिए, कैंसिल कर दिए कंपनी ने। पास करनी है जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ XYZ लिमिटेड फॉर फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स की जर्नल एंट्री पास करनी है XYZ लिमिटेड कंपनी की बुक्स में। तो सबसे पहले हम जर्नल का फॉर्मेट बनाएंगे। ऊपर लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ XYZ लिमिटेड, नीचे लिखेंगे जर्नल, रिस्पेक्टिव कॉलम्स बनाएंगे, डेट कॉलम, पर्टिकुलर्स कॉलम, लेजर फोलियो कॉलम, डेबिट कॉलम एंड देन क्रेडिट कॉलम। डेट कॉलम में आती है डेट ऑफ फॉरफीचर, जिस दिन भी कंपनी शेयर्स को फोरफीट कर रही है वो डेट हम डेट कॉलम में मेंशन करेंगे। क्योंकि यहाँ पर कोई डेट मेंशन नहीं है इसलिए हम यहाँ पर इसे ब्लैंक छोड़ देंगे। पर्टिकुलर्स कॉलम में हम रिकॉर्ड करेंगे जर्नल एंट्री जो होगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 8,000, टू फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट क्रेडिट 3,000, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट 3,000, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट क्रेडिट 2,000। ब्रैकेट में नरेशन आएगी बीइंग 1,000 शेयर्स फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे 8,000 रुपीज़ से जो कि कॉल्ड अप अमाउंट है। कंपनी फर्स्ट कॉल तक का मनी मंगा रही है शेयर होल्डर से, दैट इज ₹3 ऑन एप्लीकेशन प्लस ₹3 ऑन अलॉटमेंट प्लस ₹2 ऑन फर्स्ट कॉल, दैट इज ₹8 पर शेयर। 1000 शेयर्स फोरफिटेड है, ₹8 कॉल्ड अप है, सो 1000 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 8,000 रुपीज़, जिसे डेबिट करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में। इन फोरफिटेड शेयर्स पर कंपनी को कितना अमाउंट रिसीव हुआ है मिस्टर ए से? मिस्टर ए ने एप्लीकेशन तक का मनी पे किया है, सो फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे 3,000 से, दैट इज 1000 मल्टीप्लाई बाय ₹3 ऑन एप्लीकेशन। ये अमाउंट कंपनी के लिए प्रॉफिट है जिसे कंपनी शेयर होल्डर को रिटर्न नहीं करती है, इसीलिए हम फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट को क्रेडिट करते हैं उस अमाउंट से जो कंपनी को रिसीव होता है फोरफिटेड शेयर्स पर। यहाँ पर मिस्टर ए अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल का मनी नहीं पे कर रहा है, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे 1000 मल्टीप्लाई बाय ₹3 ऑन अलॉटमेंट, दैट इज 3,000 रुपीज़। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 1000 मल्टीप्लाई बाय ₹2 ऑन फर्स्ट कॉल, दैट इज 2,000 रुपीज़। सो ये था हमारा फर्स्ट केस जिसमें कंपनी शेयर्स को फोरफीट कर रही है जो ओरिजिनली पार पर इशू किए गए थे। अब हम पढ़ेंगे सेकंड केस, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम। इस केस में कंपनी क्या जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करती है जब कंपनी शेयर्स को फॉरफीट कर रही है जो ओरिजिनली यानी पहले प्रीमियम पर इशू किए गए हैं। इस केस के अंदर दो सिचुएशंस हो सकती हैं। फर्स्ट, इफ प्रीमियम अमाउंट हैज़ बीन रिसीव्ड। सेकेंड, इफ प्रीमियम हैज़ नॉट बीन रिसीव्ड। फर्स्ट सिचुएशन, अगर कंपनी को प्रीमियम का अमाउंट रिसीव हो गया है तो उस केस में क्या जर्नल एंट्री होती है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट क्रेडिट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट, टू शेयर कॉल अकाउंट क्रेडिट। शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं, जो भी अमाउंट कॉल्ड अप किया है कंपनी ने फोरफिटेड शेयर्स पे से उसमें से माइनस करते हैं प्रीमियम।
फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट को क्रेडिट करते हैं जो भी अमाउंट कंपनी ने ऑलरेडी रिसीव कर लिया है उन फोरफिटेड शेयर्स पर। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को क्रेडिट करते हैं उस अमाउंट से जो कंपनी ने अलॉटमेंट पर रिसीव नहीं किया, और शेयर कॉल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं उस अमाउंट से जो कंपनी ने कॉल पर रिसीव नहीं किया, दैट इज़ ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। यहाँ पर सिक्योरिटीज प्रीमियम के अमाउंट को लेस इसीलिए किया है क्योंकि जो अमाउंट ऑफ प्रीमियम कंपनी रिसीव करती है इन शेयर्स पे, कंपनी उसे कैंसिल नहीं करती, ना ही प्रीमियम के अमाउंट को फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट में ट्रांसफ़र करती। कंपनी इस प्रीमियम के अमाउंट को यूटिलाइज करती है फॉर अदर पर्पसेस जो कंपनीज एक्ट के अंदर स्पेसिफाइड है। सेकेंड सिचुएशन, इफ प्रीमियम हैज़ नॉट बीन रिसीव्ड, अगर कंपनी को प्रीमियम ही रिसीव नहीं हुआ तो उस केस में क्या जर्नल एंट्री होती है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, टू फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट क्रेडिट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट, टू शेयर कॉल अकाउंट क्रेडिट। शेयर कैपिटल अकाउंट को कंपनी डेबिट करेगी जो भी कंपनी ने अमाउंट कॉल्ड अप किया है लेस प्रीमियम, क्योंकि कंपनी को प्रीमियम रिसीव ही नहीं हुआ। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को कंपनी डेबिट करेगी उस प्रीमियम अमाउंट से जो कंपनी ने कॉल किया था लेकिन उसे रिसीव नहीं हुआ। जब कंपनी ने इन शेयर्स को ओरिजिनली प्रीमियम पर इशू किया होगा तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को क्रेडिट किया होगा बीइंग अ प्रॉफिट। अब कंपनी को ये प्रीमियम का अमाउंट रिसीव नहीं हो रहा है तो उसे कैंसिल करने के लिए कंपनी सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को यहाँ पर डेबिट करेगी। फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट को कंपनी क्रेडिट करेगी उस अमाउंट से जो अभी तक रिसीव हो चुका है कंपनी को इन फोरफिटेड शेयर्स पर। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को क्रेडिट करेगी उस अमाउंट से जो कंपनी को अलॉटमेंट पर नहीं रिसीव हुआ फोरफिटेड शेयर्स पर, और शेयर कॉल अकाउंट को क्रेडिट करेगी उस अमाउंट से जो कंपनी को रिसीव नहीं हुआ कॉल्स पर, दैट इज़ ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इन फोरफिटेड शेयर्स पर। वन इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर कंपनी कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट को मेंटेन कर रही है उस केस में कंपनी इन एंट्रीज में शेयर अलॉटमेंट अकाउंट एंड शेयर कॉल अकाउंट को क्रेडिट नहीं करेगी, बल्कि वो कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट को क्रेडिट करेगी उस अमाउंट से जो अमाउंट उसे रिसीव नहीं हुआ है इन फोरफिटेड शेयर्स पर। सो फर्स्ट सिचुएशन के अंदर अगर कंपनी को प्रीमियम का अमाउंट रिसीव हो जाता है जो भी कंपनी शेयर्स फोरफिट कर रही है, उसके अंदर कंपनी प्रीमियम को डेबिट नहीं करती, ना ही कैंसिल करती और उसके अमाउंट को भी शो नहीं करती। लेकिन कंपनी को अगर प्रीमियम का अमाउंट रिसीव नहीं होता जो शेयर्स वो फोरफिट कर रही है, उस केस में कंपनी सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को डेबिट करती है और अमाउंट को भी शो करती है सेपरेटली। आइए इन दोनों जर्नल एंट्रीज को हम समझते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से। एग्जाम्पल 2, XYZ लिमिटेड 10,000 इक्विटी शेयर्स इशू कर रही है ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर। 12 रुपीज़ के प्राइस पर कंपनी इन शेयर्स को इशू कर रही है जिन्हें पे करना है एज फॉलोज: ₹3 ऑन एप्लीकेशन, ₹5 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, ₹2 ऑन फर्स्ट कॉल एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। मिस्टर बी को अलॉट हुए हैं 800 शेयर्स। पास करनी है जर्नल एंट्रीज फॉर फॉरफीचर इन द बुक्स ऑफ XYZ लिमिटेड इन फॉलोइंग केसेस। केस 1, मिस्टर बी ने एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी पे कर दिया बट उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे नहीं करी और उसके शेयर्स कंपनी ने फोरफिट कर दिए आफ्टर फाइनल कॉल। केस 2, मिस्टर बी अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी पे नहीं कर पाया, उसने सिर्फ एप्लीकेशन मनी ही पे किया और उसके शेयर्स कंपनी ने फॉरफिट कर दिए आफ्टर द फर्स्ट कॉल। आइए जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे जर्नल का फॉर्मेट। ऊपर हेडिंग लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ XYZ लिमिटेड, नीचे लिखेंगे जर्नल, रिस्पेक्टिव कॉलम्स बनाएंगे डेट कॉलम, पर्टिकुलर्स कॉलम, लेजर फोलियो कॉलम, डेबिट कॉलम एंड देन क्रेडिट कॉलम। यहाँ पर 2 केसेस हैं। फर्स्ट केस के अंदर मिस्टर बी एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी पे कर रहा है लेकिन वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे नहीं कर पा रहा है। अलॉटमेंट मनी के अंदर प्रीमियम का अमाउंट इंक्लूडेड है, दैट मीन्स उसने प्रीमियम का अमाउंट पे कर दिया है। सो फर्स्ट केस जिसमें कंपनी को सिक्योरिटीज प्रीमियम रिसीव हो रहा है उस केस में फोरफीचर की एंट्री होगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 8,000, टू फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट क्रेडिट 4,800,
To equity share first call account credit 1600, to equity share final call account credit 1600. ब्रैकेट में नरेशन आएगी being 800 shares forfeited for non payment of first and final call money. इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे कॉल्ड अप अमाउंट से लेस प्रीमियम। यहाँ पर कंपनी सारा अमाउंट कॉल कर रही है क्योंकि फाइनल कॉल के बाद उसके शेयर्स फोरफीट करे गए हैं। सो ₹12 पर शेयर इज़ दी कॉल्ड अप अमाउंट, जिसमें से हम प्रीमियम के अमाउंट को इंक्लूड नहीं करेंगे, तो ₹2 माइनस करेंगे ₹12 में से, क्योंकि फोरफीचर के टाइम पर प्रीमियम को कैंसिल नहीं करते, इसे और पर्पसेस के लिए यूटिलाइज करते हैं एज पर कंपनीज एक्ट। सो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगी 800 फोरफिटेड शेयर्स मल्टीप्लाई बाय ₹10 पर शेयर, दैट इज ₹8000। फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट को क्रेडिट करते हैं उस अमाउंट से जो कंपनी को ऑलरेडी रिसीव हो चुका है इन फोरफिटेड शेयर्स पर। मिस्टर बी ने एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का मनी पे कर दिया है, जिसमें से हम प्रीमियम का अमाउंट माइनस करेंगे, दैट इज ₹3 ऑन एप्लीकेशन प्लस ₹3 ऑन अलॉटमेंट, क्योंकि ₹2 का तो प्रीमियम है जो हम इंक्लूड नहीं करेंगे। सो 800 फोरफिटेड शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू ₹4800। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे उस अमाउंट से जो उसने फर्स्ट कॉल पर पे नहीं किया, दैट इज 800 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 1600। एंड इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे उस अमाउंट से जो उसने फाइनल कॉल पर पे नहीं किया, दैट इज 800 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 1600। ये था फर्स्ट केस जिसके अंदर कंपनीज को सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट रिसीव हो रहा था और वो उसे फोरफीचर के टाइम पर शो नहीं करती। अब हम समझेंगे सेकंड केस जिसके अंदर मिस्टर बी ने सिर्फ एप्लीकेशन का मनी पे किया है, उसने अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल का मनी नहीं पे किया और उसके बाद ही कंपनी ने उसके शेयर्स फोरफीट कर दिए, कैंसिल कर दिए। इसका मतलब कंपनी को सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट नहीं रिसीव हुआ। उस केस में जर्नल एंट्री होगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 6400, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट 1600, टू फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट क्रेडिट 2400, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट 4000, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट क्रेडिट 1600 और ब्रैकेट में नरेशन आएगी बीइंग 800 शेयर्स फोरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे कॉल्ड अप अमाउंट से, क्योंकि यहाँ पर कंपनी ने फर्स्ट कॉल के बाद ही उसके शेयर्स फोरफीट कर दिए हैं। सो कॉल्ड अप अमाउंट होगा ₹3 ऑन एप्लीकेशन प्लस ₹3 ऑन अलॉटमेंट प्लस ₹2 ऑन फर्स्ट कॉल, दैट इज ₹8। 800 फोरफिटेड शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू ₹6400। कंपनी को प्रीमियम का अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है इन शेयर्स पर, इसीलिए हम सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को सेपरेटली डेबिट करेंगे। ₹2 का प्रीमियम है, 800 शेयर्स फोरफिटेड है, सो 800 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू ₹1600 से सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट होगा। यहाँ पर फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे उस अमाउंट से जो कंपनी को रिसीव हुआ है इन शेयर्स पर। कंपनी को ₹3 ऑन एप्लीकेशन रिसीव हुआ है, 800 फोरफिटेड शेयर्स हैं, सो 800 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू ₹2400। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे उस अमाउंट से जो कंपनी को रिसीव नहीं हुआ है। 800 फोरफिटेड शेयर्स है, ₹5 ऑन अलॉटमेंट है जिसमें प्रीमियम का अमाउंट भी इंक्लूडेड है क्योंकि कंपनी को वो भी रिसीव नहीं हुआ, सो 800 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू ₹4000। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे उस अमाउंट से जो कंपनी को फर्स्ट कॉल पर रिसीव नहीं हुआ इन शेयर्स पर। 800 फोरफिटेड शेयर्स मल्टीप्लाई बाय ₹2 ऑन फर्स्ट कॉल, दैट इज ₹1600। देयरफॉर अगर कंपनी को प्रीमियम का अमाउंट रिसीव नहीं होता फोरफिटेड शेयर्स पे, तो उस प्रीमियम के अमाउंट को कंपनी शो करती है फोरफीचर की जर्नल एंट्री में एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को डेबिट करती है। थर्ड केस इज forfeiture ऑफ शेयर्स ओरिजिनली इशूड एट डिस्काउंट। अब हम समझेंगे वो जर्नल एंट्री जब कंपनी शेयर्स को फोरफीट कर रही है जो ओरिजिनली डिस्काउंट पर इशू किए गए थे। उस केस में जर्नल एंट्री होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट क्रेडिट, टू फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट क्रेडिट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट, टू शेयर कॉल अकाउंट क्रेडिट। शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे जो भी अमाउंट कॉल्ड अप करती है कंपनी फोरफिटेड शेयर्स पर। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे जो भी कंपनी डिस्काउंट अलाउ करती है जब शेयर्स को वो ओरिजिनली इशू करती है।
फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे उस अमाउंट से जो कंपनी को ऑलरेडी रिसीव हो चुका है इन फोरफिटेड शेयर्स पर। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे उस अमाउंट से जो ड्यू है अलॉटमेंट पर लेकिन शेयर होल्डर ने पे नहीं किया। शेयर कॉल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे उस अमाउंट से जो शेयर होल्डर ने कॉल्स पर नहीं पे किया, दैट इज ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल्स। वैसे तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट को हम डेबिट करते हैं जब भी शेयर्स डिस्काउंट पर इशू करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम उन शेयर्स को फोरफीट कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं, इसीलिए हम डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट को भी कैंसिल करेंगे क्रेडिट करके। वन इम्पॉर्टेंट थिंग टू नोट, अगर कंपनी कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट मेंटेन कर रही है उस केस के अंदर हम शेयर अलॉटमेंट अकाउंट एंड शेयर कॉल अकाउंट को क्रेडिट नहीं करेंगे फॉरफीचर की एंट्री में। हम डायरेक्टली कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे उस अमाउंट से जो भी कंपनी को फॉरफिटेड शेयर्स पर रिसीव नहीं हुआ। आइए इस जर्नल एंट्री को भी हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। एग्जाम्पल 3, XYZ लिमिटेड 10,000 इक्विटी शेयर्स इशू कर रही है ऑफ ₹10 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, दैट इज ₹1 पर शेयर। ₹1 के डिस्काउंट पे कंपनी शेयर्स को इशू कर रही है, दैट इज ₹9 का इशू प्राइस है, 10 माइनस 1, जिसे पे करना है एज फॉलोज: ₹3 ऑन एप्लीकेशन, ₹2 ऑन अलॉटमेंट, ₹4 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। मिस्टर सी को अलॉट करे 100 शेयर्स एंड ही फेल टू पे मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल, और उसने अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का मनी पे नहीं किया जो भी ड्यू था। ड्यू टू दिस हिज शेयर्स वर फोरफिटेड बाय कंपनी। कंपनी ने उसके शेयर्स फोरफीट कर दिए, कैंसिल कर दिए। पास करनी है जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ XYZ लिमिटेड फॉर फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड करने के लिए हम बनाएंगे जर्नल का फॉर्मेट। ऊपर हेडिंग लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ XYZ लिमिटेड, नीचे लिखेंगे जर्नल, रिस्पेक्टिव कॉलम्स बनाएंगे, डेट कॉलम, पर्टिकुलर्स कॉलम, लेजर फोलियो कॉलम, डेबिट कॉलम एंड देन क्रेडिट कॉलम। डेट कॉलम में हम रिकॉर्ड करेंगे डेट ऑफ फॉरफीचर, जिस दिन कंपनी शेयर्स को फॉरफीट कर रही है। सिंस यहाँ पर कोई डेट मेंशन नहीं है इसलिए हम डेट कॉलम को ब्लैंक छोड़ेंगे। यहाँ पर कंपनी फॉरफीट कर रही है 100 शेयर्स जिन्हें ओरिजिनली डिस्काउंट पर इशू किया गया था। सो फॉरफीचर की एंट्री होगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1000, टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट क्रेडिट 100, टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट क्रेडिट 300, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट 200, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट क्रेडिट 400। ब्रैकेट में नरेशन आएगी बीइंग 100 शेयर्स फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल मनी। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे कॉल्ड अप अमाउंट से। यहाँ पर 100 शेयर्स फॉरफिटेड है और कंपनी ने फाइनल कॉल के बाद उसके शेयर्स फॉरफिट करे हैं, सो कॉल्ड अप अमाउंट होगी ₹10 पर शेयर। 100 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 1000। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे जो भी डिस्काउंट कंपनी ने अलाउ किया था इशू के टाइम पे। ₹1 का डिस्काउंट है, 100 शेयर्स फॉरफिट कर रहे हैं, सो 100 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 100। फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे उस अमाउंट से जो कंपनी को ऑलरेडी रिसीव हो चुका है इन फॉरफिटेड शेयर्स पर मिस्टर सी से। मिस्टर सी ने अलॉटमेंट एंड कॉल का मनी पे नहीं किया, दैट मीन्स उसने एप्लीकेशन का मनी पे कर दिया। सो अमाउंट रिसीव्ड होगा 100 मल्टीप्लाई बाय ₹3 ऑन एप्लीकेशन, दैट इज ₹300। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे उस अमाउंट से जो अलॉटमेंट पर ड्यू था बट मिस्टर सी ने पे नहीं किया, दैट इज ₹2 ऑन अलॉटमेंट, सो 100 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 200। एंड इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे उस अमाउंट से जो कॉल पर ड्यू था बट मिस्टर सी ने पे नहीं किया, दैट इज ₹4 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, सो 100 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 400। सो अभी तक हमने इस वीडियो में समझा फॉरफीचर ऑफ शेयर्स क्या होता है और क्या जर्नल एंट्रीज कंपनी फॉरफीचर के लिए पास करती है डिफरेंट केसेस में। फर्स्ट केस, अगर कंपनी शेयर्स को ओरिजिनली पार पर इशू कर रही है। सेकंड केस, अगर कंपनी शेयर्स को ओरिजिनली प्रीमियम पर इशू कर रही है। एंड थर्ड केस, अगर कंपनी शेयर्स को ओरिजिनली डिस्काउंट पर इशू कर रही है। अब हम समझेंगे इस वीडियो का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स का मतलब है जो शेयर्स कंपनी ने फॉरफिट करे थे, कैंसिल करे थे, अब कंपनी उन्हें दोबारा री इशू कर रही है, री ऑफर कर रही है मार्केट में परचेज के लिए।
जब कंपनी शेयर्स को फोरफीट करती है, कैंसिल करती है, वो शेयर्स कंपनी की प्रॉपर्टी हो जाते हैं और डायरेक्टर्स के पास राइट होता है कि वो उन शेयर्स को री इशू कर सकती है, मार्केट में री ऑफर कर सकती है, आइदर एट पार और एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। अब हम समझेंगे री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स को कंपनी कैसे रिकॉर्ड करती है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में और इनकी क्या जर्नल एंट्रीज पास करती है। कंपनी फोरफिटेड शेयर्स को पार पे भी री इशू कर सकती है, प्रीमियम पे भी री इशू कर सकती है एंड डिस्काउंट पे भी री इशू कर सकती है। वो डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर। अगर कंपनी फोरफिटेड शेयर्स को री इशू कर रही है पार पे, उस केस में जर्नल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। क्योंकि कंपनी को अमाउंट रिसीव होगा इसीलिए वो बैंक अकाउंट को डेबिट करेगी, बीइंग डेबिट व्हाट कम्स इन, एंड शेयर कैपिटल अकाउंट को वो क्रेडिट करेगी, बीइंग पार्ट ऑफ इक्विटी एंड लायबिलिटीज, क्योंकि अब कंपनी की शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रही है। बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे उस अमाउंट से जो रिसीव होगा री इशू के टाइम पर, एंड शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे विद पेड अप वैल्यू ऑफ री इशूड शेयर्स। ये जर्नल एंट्री हम पास करते हैं जब फोरफिटेड शेयर्स को कंपनी री इशू करती है पार पे। सेकंड केस, अगर कंपनी फोरफिटेड शेयर्स को री इशू कर रही है प्रीमियम में, उस केस में जर्नल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट क्रेडिट। बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे जो भी अमाउंट कंपनी रिसीव करेगी री इशू के टाइम पर, शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे जो भी पेड अप वैल्यू होगी री इशूड शेयर्स की, एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को क्रेडिट करेंगे विद अमाउंट ऑफ प्रीमियम ऑन री इशू। क्योंकि कंपनी शेयर्स को री इशू कर रही है प्रीमियम पे एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व कंपनी के लिए गेन है, इसीलिए हम सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को क्रेडिट करेंगे अमाउंट ऑफ प्रीमियम से जो भी कंपनी अलाउ करेगी री इशू के टाइम पर। थर्ड केस, री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स एट डिस्काउंट। अगर कंपनी फोरफिटेड शेयर्स को री इशू कर रही है डिस्काउंट में, उस केस में जर्नल एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे जो भी अमाउंट कंपनी को रिसीव होगा री इशू के टाइम पर, फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट को यहाँ पर डेबिट करेंगे उस अमाउंट ऑफ डिस्काउंट से जो कंपनी अलाउ करेगी री इशू ऑफ शेयर्स पर, एंड शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे विद पेड अप वैल्यू ऑफ री इशूड शेयर्स। फोर्थ केस, री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स ओरिजिनली इशूड एट डिस्काउंट। अगर कंपनी फोरफिटेड शेयर्स को फिर से री इशू कर रही है डिस्काउंट पे जो ओरिजिनली डिस्काउंट पर इशू किए गए थे जब इन्हें फर्स्ट टाइम इशू किया था कंपनी ने, उस केस में जर्नल एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे उस अमाउंट से जो कंपनी को रिसीव होगा रीइशू के टाइम पर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट को डेबिट करेंगे डिस्काउंट के अमाउंट से जो ओरिजिनली अलाउ किया होगा कंपनी ने शेयर्स पर, फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट को हम डेबिट करेंगे विद द डिफरेंस बिटवीन री इशू डिस्काउंट एंड ओरिजिनल डिस्काउंट, एंड शेयर कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे विद पेड अप वैल्यू ऑफ री इशूड शेयर्स। वन इम्पॉर्टेंट थिंग टू नोट इन दिस केस, अगर कंपनी शेयर्स को फोरफीट कर रही है जो ओरिजिनली डिस्काउंट पर इशू किए गए थे और अब उन्हें कंपनी दोबारा री इशू कर रही है डिस्काउंट पे, तो मैक्सिमम जो परमिसिबल लिमिट होगी डिस्काउंट अलाउ करने की री इशू पे वो होगी ओरिजिनल डिस्काउंट अलाउड प्लस जो अमाउंट कंपनी को रिसीव हुआ है इन फोरफिटेड शेयर्स पे। इससे ज़्यादा कंपनी डिस्काउंट अलाउ नहीं कर सकती री इशू पर शेयर होल्डर्स को। फॉर एग्जाम्पल, एक शेयर है जिसकी फेस वैल्यू है 10 रुपीज़, जिसे कंपनी ओरिजिनली डिस्काउंट पर इशू कर रही है ऑफ ₹1। अब उसे फोरफीट कर दिया कंपनी ने, कैंसिल कर दिया और उस शेयर पर अमाउंट रिसीव हुआ है कंपनी को 2 रुपीज़। तो जब कंपनी इस शेयर को री इशू करेगी डिस्काउंट पे तो मैक्सिमम डिस्काउंट कंपनी कितना अलाउ करेगी इस फोरफिटेड शेयर पे, वो होगा ओरिजिनल डिस्काउंट ऑफ ₹1 प्लस जो अमाउंट रिसीव हुआ है इस फोरफिटेड शेयर पे दैट इज ₹2। सो 1 + 2 दैट इज ₹3 का मैक्सिमम डिस्काउंट कंपनी इस शेयर पर अलाउ कर सकती है री इशू के टाइम पर।
ये जर्नल एंट्रीज पास की जाती है जब कंपनी फोरफिटेड शेयर्स को री इशू करती है डिफरेंट प्राइजेस पे, दैट इज एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसफर ऑफ बैलेंस इन फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट। फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट में जो बैलेंस होता है उसे कंपनी कब और कहाँ ट्रांसफर करती है, अब हम ये समझेंगे। जब कंपनी फोरफिटेड शेयर्स को री इशू करती है तो दो सिनेरियोज हो सकते हैं। फर्स्ट सिनेरियो, ऑल फोरफिटेड शेयर्स आर रीइशूड, कंपनी सारे फोरफिटेड शेयर्स को रीइशू कर रही है। सेकेंड सिनेरियो, ऑल फोरफिटेड शेयर्स आर नॉट रीइशूड, कंपनी सारे फोरफिटेड शेयर्स को रीइशू नहीं कर रही है, उनमें से कुछ शेयर्स को रीइशू कर रही है। अब हम समझेंगे इन दोनों केसेस में कंपनी क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करती है। फर्स्ट केस, व्हेन ऑल फोरफिटेड शेयर्स आर रीइशूड, जब कंपनी सारे फोरफिटेड शेयर्स को रीइशू करती है तो जो बैलेंस बचता है फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट में उसे ट्रांसफ़र किया जाता है कैपिटल रिजर्व अकाउंट में फॉलोइंग एंट्री पास करके, फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट क्रेडिट। ब्रैकेट में नरेशन आती है, बीइंग द प्रॉफिट ऑन री इशू ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। देयरफॉर जब कंपनी सारे फोरफिटेड शेयर्स को री इशू करती है तो जो बैलेंस होता है फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट में वो कंपनी के लिए कैपिटल प्रॉफिट होता है। इस अकाउंट को कंपनी क्लोज कर देती है और सारा बैलेंस ट्रांसफ़र कर देती है कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर याद रखना, अगर कंपनी सारे फोरफिटेड शेयर्स को री इशू कर रही है पार या प्रीमियम पे, उस केस में जितना भी अमाउंट होगा फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट में वो सारा ट्रांसफ़र हो जाएगा कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। और अगर कंपनी सारे फोरफिटेड शेयर्स को री इशू कर रही है डिस्काउंट में, उस केस में हम फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट का बैलेंस फाइंड आउट करेंगे और उसे ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। इसे हम समझेंगे डिटेल में आगे की वीडियो में एग्जाम्पल की हेल्प से। सेकेंड केस में हम क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं और कितना बैलेंस ट्रांसफ़र करते हैं कैपिटल रिजर्व अकाउंट में जब कंपनी सारे फोरफिटेड शेयर्स को रीइशू नहीं करती है। इस केस में फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट के सिर्फ उस पार्ट को ट्रांसफ़र किया जाता है कैपिटल रिजर्व अकाउंट में जो री इशूड शेयर से बिलोंग करता है। मतलब जितने भी फोरफिटेड शेयर्स है उसमें से कंपनी जितने भी शेयर्स री इशू कर रही है सिर्फ उसके बैलेंस को ट्रांसफ़र किया जाएगा कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। जो रेस्ट यानी रिमेनिंग अमाउंट होगा फोरफिटेड शेयर्स पर जिसे कंपनी रीइशू नहीं कर रही है उसे हम फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट में ही रहने देते हैं और इस अमाउंट को हम शो करते हैं बैलेंस शीट में, शेयर होल्डर्स फंड्स में, इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड पर सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल में ऐड करके अंडर द हेड शेयर कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल कंपनी 500 शेयर्स फोरफीट कर रही है जिसमें से 200 शेयर्स रीइशू कर रही है। 200 शेयर्स जो कंपनी ने रीइशू कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट का बैलेंस होगा उसे ट्रांसफ़र करेगी कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। और जो 300 फोरफिटेड शेयर्स हैं जिन्हें कंपनी रीइशू नहीं कर रही है उसे कंपनी फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट में ही रहने देगी और उस अमाउंट को ऐड करेगी सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल में अंडर द हेड शेयर कैपिटल और इसे शो करेगी शेयर होल्डर्स फंड्स में ऑन इक्विटी एंड लायबिलिटीज पार्ट ऑफ बैलेंस शीट। जब कंपनी सारे फोरफिटेड शेयर्स को रीइशू नहीं करती है, कुछ शेयर्स को रीइशू करती है, उस केस में कितना बैलेंस फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट का ट्रांसफ़र करते हैं कैपिटल रिजर्व में, दैट इज़ प्रॉफिट ऑन रीइशू ऑफ शेयर्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका फॉर्मूला है टोटल अमाउंट फोरफिटेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स फोरफिटेड मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड, उसमें से माइनस करते हैं अमाउंट विद विच फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिटेड एट द टाइम ऑफ री इशू और री इशू डिस्काउंट अदर देन ओरिजिनल डिस्काउंट इफ एनी। आइए री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स की जर्नल एंट्रीज को और इन दोनों केसेस को हम समझते हैं एग्जाम्पल्स की हेल्प से। एग्जाम्पल 1, ए लिमिटेड ने फोरफीट करे हैं 200 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुली कॉल्ड अप जिन्हें कंपनी ने फुली कॉल्ड अप कर लिया है। दी शेयर्स वर हेल्ड बाय एक्स फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹3 पर शेयर एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹4 पर शेयर। ये शेयर्स मिस्टर एक्स के पास थे
जिसने अलॉटमेंट का मनी पे नहीं किया है जो है ₹3 पर शेयर, एंड फाइनल कॉल का मनी नहीं पे किया है जो है ₹4 पर शेयर। उसने एप्लीकेशन मनी पे किया है ऑफ ₹3 पर शेयर। दीज 200 शेयर्स वर री इशूड बाय कंपनी, और ये सारे फोरफिटेड शेयर्स दैट इज 200 शेयर्स कंपनी ने री इशू कर दिए। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स इन द फॉलोइंग केसेस। जर्नल एंट्रीज पास करनी है फॉरफीचर की एंड री इशू ऑफ शेयर्स की फॉलोइंग केसेस में। फर्स्ट केस, शेयर्स आर री इशूड एट पार। सेकेंड केस, shares are reissued at premium of ₹2 each, and third case, shares are reissued at discount of ₹2 each। तो ये फर्स्ट केस है जिसमें कंपनी सारे फोरफिटेड शेयर्स को री इशू कर रही है। तो आइए जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे जर्नल का फॉर्मेट। ऊपर हेडिंग लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड, नीचे लिखेंगे जर्नल। रिस्पेक्टिव कॉलम्स बनाएंगे, डेट कॉलम, पर्टिकुलर्स कॉलम, लेजर फोलियो कॉलम, डेबिट कॉलम एंड देन क्रेडिट कॉलम। सबसे पहले हम फोरफीचर की एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे जो तीनों केसेस में सेम होगी। डेट कॉलम में आएगी डेट ऑफ फोरफीचर, और पर्टिकुलर्स कॉलम में हम रिकॉर्ड करेंगे एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2000, टू फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट क्रेडिट 600, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट 600, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट क्रेडिट 800। ब्रैकेट में नरेशन आएगी बीइंग द फोरफीचर ऑफ 200 शेयर्स फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल मनी। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे उस अमाउंट से जो कंपनी ने कॉल्ड अप किया है फोरफिटेड शेयर्स पर। 200 शेयर्स फोरफिटेड है, ₹10 पर शेयर कॉल्ड अप है, सो 200 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 2000। फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे उस अमाउंट से जो कंपनी को ऑलरेडी रिसीव हो चुका है इन फोरफिटेड शेयर्स पर। मिस्टर एक्स ने एप्लीकेशन का मनी पे किया है दैट इज ₹3 पर शेयर, सो 200 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 600। मिस्टर एक्स ने अलॉटमेंट मनी एंड फाइनल कॉल का मनी नहीं पे किया है इन 200 शेयर्स पर, सो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे जो भी अमाउंट उसने अलॉटमेंट पर नहीं पे किया है दैट इज 200 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 600, एंड इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे जो अमाउंट उसने फाइनल कॉल पर नहीं पे किया दैट इज 200 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 800। ये है फोरफीचर की एंट्री जो तीनों केसेस में सेम रहेगी। अब हम पास करेंगे री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स की जर्नल एंट्री तीनों केसेस में। फर्स्ट केस, जब कंपनी इन फोरफिटेड शेयर्स को री इशू कर रही है पार पे, उस केस में जर्नल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 2000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 2000। ब्रैकेट में नरेशन आएगी बीइंग 200 फोरफिटेड शेयर्स री इशूड एट पार। बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे उस अमाउंट से जो कंपनी को रिसीव हो रहा है री इशू पर। यहाँ पर 200 शेयर्स को री इशू किया जा रहा है फेस वैल्यू दैट इज ₹10 से जो फुली पेड अप है, सो अमाउंट होगा 200 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 2000। एंड इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को भी हम सेम अमाउंट से क्रेडिट करेंगे क्योंकि ये फुली पेड अप वैल्यू है शेयर्स री इशूड की दैट इज 200 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 2000। यहाँ पर कंपनी सारे फोरफिटेड शेयर्स को री इशू कर रही है, तो इस केस में जो भी बैलेंस है फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट का दैट इज ₹600, उसे हम ट्रांसफ़र कर देंगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। सो एंट्री होगी फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट 600 टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट क्रेडिट 600। ब्रैकेट में नरेशन आएगी बीइंग प्रॉफिट ऑन री इशू ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। सेकेंड केस, अगर कंपनी फोरफिटेड शेयर्स को री इशू करती है एट प्रीमियम ऑफ ₹2 ईच, इस केस में जर्नल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 2400 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 2000 टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट क्रेडिट 400। ब्रैकेट में नरेशन आएगी बीइंग 200 फोरफिटेड शेयर्स री इशूड एट प्रीमियम। बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे उस अमाउंट से जो कंपनी को रिसीव होगा री इशू पर। यहाँ पर कंपनी प्रीमियम पर शेयर्स को री इशू कर रही है, सो इशू प्राइस होगा 10 + 2 दैट इज ₹12, सो अमाउंट रिसीव्ड होगा 200 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 2400। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे विद पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स री इशूड दैट इज
200 multiply by 10 is equal to 2000 एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे अमाउंट ऑफ प्रीमियम ऑन री इशू दैट इज 200 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 400। यहाँ पर भी कंपनी सारे फोरफिटेड शेयर्स को री इशू कर रही है प्रीमियम पे, तो जो भी बैलेंस होगा फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट में दैट इज 600, उसे हम ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट में, जिसकी एंट्री होगी फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट 600 टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट क्रेडिट 600। ब्रैकेट में नरेशन आएगी बीइंग प्रॉफिट ऑन री इशू ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। जैसे कि आपने इन दोनों केसेस में देखा, कंपनी सारे फोरफिटेड शेयर्स को री इशू कर रही है पार पे या प्रीमियम पे, तो जो भी बैलेंस है फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट में वो सारा का सारा ट्रांसफर कर दिया कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। अब हम समझेंगे थर्ड केस, जब कंपनी फोरफिटेड शेयर्स को री इशू कर रही है डिस्काउंट पे ऑफ ₹2 ईच। इस केस में जर्नल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 1600, फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट 400 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 2000। ब्रैकेट में नरेशन आएगी बीइंग 200 फोरफिटेड शेयर्स री इशूड एट डिस्काउंट और डेट कॉलम में आएगी डेट ऑफ री इशू। बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे उस अमाउंट से जो कंपनी को एक्चुअली रिसीव होगा रीइशू पर। यहाँ पर ₹2 पर शेयर का डिस्काउंट अलाउ किया जा रहा है, तो अमाउंट रिसीव्ड होगा 200 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू ₹1600। फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट को डेबिट करेंगे जो भी अमाउंट ऑफ डिस्काउंट कंपनी अलाउ कर रही है रीइशू पर। 200 शेयर्स रीइशूड है, ₹2 पर शेयर का डिस्काउंट अलाउ कर रही है, सो 200 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू ₹400 एंड इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे विद पेड अप वैल्यू ऑफ री इशूड शेयर्स। 200 शेयर्स री इशूड है एंड ₹10 हर शेयर की पेड अप वैल्यू है, सो 200 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू ₹2000। जब कंपनी सारे फोरफिटेड शेयर्स को री इशू करती है डिस्काउंट पे, तो हम बैलेंस फाइंड आउट करते हैं फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट का और उसे ट्रांसफ़र करते हैं कैपिटल रिजर्व अकाउंट में, क्योंकि वो हमारा होता है एक्चुअल प्रॉफिट ऑन री इशू। जब कंपनी ने इन 200 शेयर्स को फोरफिट किया था तो उसे रिसीव हुए थे ₹600, जिसे कंपनी ने क्रेडिट किया था फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट में। अब कंपनी इन शेयर्स को री इशू कर रही है डिस्काउंट पे, तो जो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट कंपनी अलाउ कर रही है शेयर होल्डर्स को, उस अमाउंट को यूटिलाइज करेगी कंपनी फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट में से। सो 600 में से ₹400 कंपनी ने ऑलरेडी यूटिलाइज कर लिए टुवर्ड्स डिस्काउंट ऑन री इशू, तो बैलेंस बचा ₹200, जिसे कंपनी ट्रांसफ़र करेगी कैपिटल रिजर्व अकाउंट में, क्योंकि वो उसका एक्चुअल प्रॉफिट है ऑन री इशू। सो एंट्री होगी फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट 200 टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट क्रेडिट 200। ब्रैकेट में नरेशन आएगी बीइंग प्रॉफिट ऑन री इशू ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व दैट इज ₹600 माइनस ₹400। सो अगर कंपनी फोरफिटेड शेयर्स को पार या प्रीमियम पर रीइशू करती है, उस केस में जो भी बैलेंस होता है फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट में वो सारा ट्रांसफ़र कर देते हैं कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। और अगर कंपनी फोरफिटेड शेयर्स को रीइशू करती है डिस्काउंट में, उस केस में हम फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट का रिमेनिंग बैलेंस फाइंड आउट करते हैं और उसे ट्रांसफ़र करते हैं कैपिटल रिजर्व अकाउंट में, जैसे कि हमने इस एग्जाम्पल में समझा। ये था हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल जिसमें कंपनी सारे फोरफिटेड शेयर्स को रीइशू कर रही थी डिफरेंट प्राइजेस पे। अब हम समझेंगे एग्जाम्पल 2। बी लिमिटेड फोरफिटेड 300 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुली कॉल्ड अप। बी लिमिटेड ने 300 इक्विटी शेयर्स फोरफिट करे हैं, कैंसिल कर रहे हैं ऑफ ₹10 ईच और फुली कॉल्ड अप है शेयर। These shares were held by Y for non-payment of allotment money of ₹3 per share and final call of ₹4 per share। ये शेयर्स Y के पास है और उसने अलॉटमेंट का मनी पे नहीं किया है जो है ₹3 पर शेयर, एंड फाइनल कॉल का मनी नहीं पे किया जो है ₹4 पर शेयर। ही पेड द एप्लीकेशन मनी ऑफ ₹3 पर शेयर। उसने एप्लीकेशन का मनी पे कर दिया है दैट इज ₹3 पर शेयर। Out of these 300 shares, 250 shares were reissued by company at a discount of ₹2 each। 300 shares में से कंपनी 250 shares को रीइशू कर रही है ₹2 के डिस्काउंट पे। पास करनी है जर्नल एंट्रीज फॉर फीचर एंड री इशू इन द बुक्स ऑफ कंपनी दैट इज बी लिमिटेड।
तो ये सेकंड केस है जिसमें कंपनी सारे फोरफिटेड शेयर्स को रीइश्यू नहीं कर रही है। यहाँ पर टोटल फोरफिटेड शेयर्स हैं 300, जिसमें से कंपनी 250 शेयर्स रीइश्यू कर रही है एंड 50 शेयर्स को रीइश्यू नहीं कर रही है। आइए जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे जर्नल का फॉर्मेट। ऊपर हेडिंग लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ बी लिमिटेड, नीचे लिखेंगे जर्नल, रिस्पेक्टिव कॉलम्स बनाएंगे, डेट कॉलम, पर्टिकुलर्स कॉलम, लेजर फोलियो कॉलम, डेबिट कॉलम एंड देन क्रेडिट कॉलम। सबसे पहले हम फॉरफीचर की एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे। डेट कॉलम में आएगा डेट ऑफ फॉरफीचर, जिस दिन कंपनी इन शेयर्स को फॉरफीट कर रही है। पर्टिकुलर्स कॉलम में हम एंट्री को रिकॉर्ड करना स्टार्ट करेंगे। फॉरफीचर की एंट्री होगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 3000, टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट क्रेडिट 900, to equity share allotment account credit 900, to equity share final call account credit 1200। ब्रैकेट में नरेशन आएगी being the forfeiture of 300 shares for non-payment of allotment and final call money। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे कॉल्ड अप अमाउंट से फोरफिटेड शेयर्स पर। 300 शेयर्स फोरफिटेड है, 10 रुपीज पर शेयर कॉल्ड अप अमाउंट है, सो 300 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 3000। फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे उस अमाउंट से जो ऑलरेडी रिसीव हो चुका है इन शेयर्स पर। मिस्टर वाई ने एप्लीकेशन मनी पे किया है ऑफ ₹3 पर शेयर, सो अमाउंट होगा 300 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 900। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे उस अमाउंट से जो अलॉटमेंट पर ड्यू है लेकिन मिस्टर वाई ने नहीं पे किया, दैट इज 300 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 900। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे उस अमाउंट से जो फाइनल कॉल पर ड्यू है लेकिन मिस्टर वाई ने नहीं पे किया, दैट इज 300 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 1200। इसके बाद कंपनी री इशू की जर्नल एंट्री पास करेगी। डेट कॉलम में आएगा डेट ऑफ री इशू। कंपनी यहाँ पर 250 शेयर्स को री इशू कर रही है एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹2 ईच, जिसकी जर्नल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 2000, फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट 500, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 2500। ब्रैकेट में नरेशन आएगी बीइंग 250 फोरफिटेड शेयर्स री इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹2 ईच। बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे उस अमाउंट से जो कंपनी को रिसीव हो रहा है रीइशू पर। 250 शेयर्स रीइशूड है एंड ₹8 पर शेयर रिसीव हो रहा है क्योंकि ₹2 का तो डिस्काउंट है। सो अमाउंट होगा 250 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 2000। फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट को हम डेबिट करेंगे जो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट कंपनी रीइशू पर अलाउ कर रही है, दैट इज ₹2 का। सो 250 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 500 एंड इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे विद पेड अप वैल्यू ऑफ रीइश्यूड शेयर्स, दैट इज 250 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 2500। रीइशू की जर्नल एंट्री पास करने के बाद कंपनी फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट का बैलेंस फाइंड आउट करेगी, दैट इज प्रॉफिट ऑन रीइशू ऑफ शेयर्स, और उसे ट्रांसफर करेगी कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। यहाँ पर कंपनी सारे फोरफिटेड शेयर्स को रीइशू नहीं कर रही है, तो इस केस में हम प्रॉफिट ऑन रीइशू ऑफ शेयर्स को कैलकुलेट करेंगे वर्किंग नोट्स में, जिसका फॉर्मूला है टोटल अमाउंट फोरफिटेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स फोरफिटेड मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स रीइशूड। उसमें से माइनस करेंगे अमाउंट विद विच फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिटेड एट द टाइम ऑफ रीइशू और रीइशू डिस्काउंट। यहाँ पर टोटल अमाउंट फोरफिटेड है 900, क्योंकि 300 फोरफिटेड शेयर्स पर कंपनी को 900 रुपीज़ का अमाउंट रिसीव हुआ है जिसे वो फोरफिट कर रही है, कैंसिल कर रही है। डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ शेयर्स फोरफिटेड से, नंबर ऑफ शेयर्स फोरफिटेड है 300, मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ शेयर्स रीइशूड से। यहाँ पर कंपनी 300 फोरफिटेड शेयर्स में से 250 शेयर्स को रीइशू कर रही है, सो मल्टीप्लाई करेंगे 250 से, अमाउंट आ जाएगा 750। 750 में से माइनस करेंगे वो अमाउंट जिसमें फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट को डेबिट किया जा रहा है री इशू के टाइम पर या फिर री इशू के टाइम पर डिस्काउंट को अलाउ किया जा रहा है। यहाँ पर फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट को डेबिट किया जा रहा है री इशू के टाइम पर 500 रुपीज़ से, सो हमारा प्रॉफिट ऑन री इशू ऑफ शेयर्स होगा 750 माइनस 500, दैट इज 250 रुपीज़। सो ये रिमेनिंग बैलेंस है फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट का जिसे कंपनी ट्रांसफर करेगी कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। सो एंट्री होगी फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट 250
टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट क्रेडिट 250। ब्रैकेट में नरेशन आएगी बीइंग द ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट ऑन री इशू टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, और डेट कॉलम में आएगी डेट ऑफ ट्रांसफर, जिस दिन कंपनी फोर्फिटेड शेयर्स अकाउंट के बैलेंस को ट्रांसफर करेगी कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। ये था सेकंड केस जिसमें कंपनी सारे फोर्फिटेड शेयर्स को रीइशू नहीं कर रही है। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ शेयर्स फोर्फिटेड है 300, जिसमें से कंपनी 250 शेयर्स को रीइशू कर रही है, 50 शेयर्स को रीइशू नहीं कर रही है। जिन 50 शेयर्स को कंपनी रीइशू नहीं कर रही उसका फोर्फिटेड अमाउंट होगा 50 मल्टीप्लाई बाय ₹3 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, क्योंकि ₹3 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन रिसीव हुआ है शेयर होल्डर से। 150 रुपीज़ को कंपनी ऐड करेगी सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल में अंडर द हेड शेयर कैपिटल, और इसे शो करेगी नोट्स टू अकाउंट्स में बैलेंस शीट के। ये थी हमारी इस चैप्टर की थर्ड वीडियो दैट इज पार्ट 3, जिसमें हमने पढ़ा फॉरफीचर ऑफ शेयर्स एंड री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। और इसी के साथ अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट या क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स कलीग्स के साथ, और चैनल कनेक्टिंग विद अकाउंट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।